हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। देखिए, हम लोग बॉटनी ऑप्शनल देख रहे थे और इसमें हमने दो टॉपिक कवर किया हुआ है फर्स्ट क्लास में। इसमें आपका फर्स्ट था, एक मिनट, स्टोमेटा टाइप्स, और सेकेंड हमने ट्राइकोम्स के बारे में देखा हुआ है, ग्रैनुलर और नॉन ग्रैनुलर ट्राइकोम्स। इसके बाद आपका, अगर आपको हम टॉपिक दिखाएं कि हमारे सिलेबस में और कितने टॉपिक्स हैं इसके रिगार्डिंग, तो चलिए ये देखिए, स्टोमेटा एंड देयर टाइप्स। इसमें हमने आपको ये टॉपिक देख लिया है, ग्रैनुलर, नॉन ग्रैनुलर ट्राइकोम्स और स्टोमेटा, ये हमारा देखा हुआ है। आज हम लोग देखने वाले हैं अनयूजुअल सेकेंडरी ग्रोथ एंड एनाटॉमी ऑफ C3 एंड C4 प्लांट। और इसके बाद फिर आपका यहाँ पे है जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंशिएशन। तो जो आपको जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंशिएशन है, तो इसे देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा आपको अनयूजुअल सेकेंडरी ग्रोथ और एनाटॉमी ऑफ C3 एंड C4 प्लांट। लेकिन अगर इनको समझना है आपको अच्छे से, तो फिर आपको प्लांट्स के थोड़े एनाटॉमी को समझना होगा। और इसके लिए मैं आपको आज थोड़ा प्लांट की एनाटॉमी बताऊंगा, क्योंकि अगर ये समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए जो जाइलम एंड फ्लोएम का डिफ्रेंसिएशन है, इसे करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और ये आपका है जाइलम एंड फ्लोएम डिफ्रेंसिएशन। और आपकी नेक्स्ट टॉपिक जो एनालमस सेकेंडरी ग्रोथ है, तो एनालमस सेकेंडरी ग्रोथ जो है आपका, ये भी कुछ हद तक काफ़ी डिपेंड करता है प्लांट की एनाटॉमी पे। और नेक्स्ट हम लोग फिर देखेंगे वुड एनाटॉमी और C3 एंड C4 प्लांट की जो एनाटॉमी है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंशिएशन के लिए उनके बेसिक के जो प्लांट एनाटॉमी है वो। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जो नोट्स से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम लगेगा और ज़्यादा फोकस मैं आंसर राइटिंग पे भी करूँगा। जैसे आप लोग कह भी रहे थे कि जो हमारे कंटेंट है उससे जो आंसर्स जो लिखने हैं वो क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में आ रहे हैं, थोड़ी इस पर डिस्कस करेंगे। इसलिए यहीं से देख लेते हैं, इसी नोट से ही। तो प्लांट टिश्यू, सबने पढ़ रखा होगा कि प्लांट टिश्यू क्या है। तो ये कुछ नहीं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं और कॉमन ओरिजिन होते हैं, विथ कॉमन ओरिजिन एंड कनेक्शन विद द कॉमन फिजियोलॉजिकल रोल। ठीक है। इन प्लांट्स एंड टिश्यू को डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप में, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अगर होमोजीनियस की बात करें तो नाम से ही क्लियर है कि ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स होते होंगे। और इसमें हेट्रोजीनियस में क्या है कि आपके मल्टीपल्स टाइप ऑफ सेल्स मिलेंगे। तो टिश्यू क्या है आपका, ग्रुप ऑफ सेल्स है, और इन सारे सेल्स का ओरिजिन आपका सेम ही है, और इनका जो रोल होता है फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग वो सेम होता है। तो ये तीन बातें इंपॉर्टेंट होती हैं प्लांट टिश्यू में। अगर टाइप्स की बात करेंगे तो इनमें दो टाइप्स के मिलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वो आपका नाम से ही क्लियर है, इधर एक्टिवली डिवाइडिंग और हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। या तो मतलब बहुत ही एक्टिवली डिवाइड करता है, और या इसके पास कैपेसिटी है आपका डिवाइड करने का इन फ्यूचर। तो इसमें आपके आते हैं रूट रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है? तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है एम्ब्रियो को ग्रोथ करने के लिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर फंक्शन के लिए और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सेकेंडरी ग्रोथ जब भी आपका होगा तो उसके लिए आपके प्लांट टिश्यू की अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। सेकेंड, अगर हम देखें तो कई बार क्या होता है कि जो नई स्ट्रक्चर बनना होता है, खास करके जो उनकी हीलिंग होती होती है, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो हमने देखा था सूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम, उनका लोकेशन आपको यहाँ पे दिखाया गया है। सॉरी, ये आपका है सूट एपिकल मेरिस्टेम और यहाँ पे आपके हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो हमने क्या देख रहा था, हमने देखा ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट आपका है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू में देखेंगे तो इनके नेम से ही क्लियर है, ऑर्डिनरी डू नॉट डिवाइड, ये एक समय के बाद डिवाइड करना बंद कर देते हैं। तो इनके दो सब टाइप्स हैं, एक है आपका सिंपल और सेकेंड है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में देखेंगे तो ये कंपोस्ट ऑफ द सिंगल सेल टाइप्स लाइक पैरेन्काइमा,
कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स में होते हैं आपके जाइलम और फ्लोएम। अच्छा, जो हमने पीछे देख रखा है अभी मेरिस्टेम, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है कि मेरिस्टेम का मतलब होता है आपका स्टेम सेल्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, स्टेम सेल्स क्यों करें? बिकॉज स्टेम सेल्स जो भी होते हैं उनमें 5 होलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। फर्स्ट, वो साइज में हमेशा स्मॉल रहेगा। प्राइमरली अगर देखेंगे तो उसमें प्राइमरली वाल, केवल प्राइमरी वाल ही मिलता है उसमें, सेकेंडरी वाल नहीं मिलता। तो साइज में छोटा होगा, प्राइमरी वाल होगा, एंड नो और वेरी लिमिटेड वैक्यूल्स। इसमें वैक्यूल्स क्या होंगे? बहुत ही लिमिटेड होंगे। एंड लार्जर वैक्यूल्स में बी फाउंड इन सेकेंडरी मेरिस्टेम। और क्योंकि लार्जर वैक्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं? वो सेकेंडरी मेरिस्टेम में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ वैक्यूल्स जो होंगे बहुत ही लिमिटेड होते हैं। और रिलेटेड एक्शंस ऑफ डिफ्रेंसिएशंस, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और नो कंसिडरेबल फूड स्टोरेज। तो ये आपको समझना है कि ये चारों जो पांचों के पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये मेरिस्टेम में देखने को मिलते हैं, इसीलिए मेरिस्टेम को स्टेम सेल्स ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं। ये साइज में स्मॉल है, इनमें केवल प्राइमरी वाल होगा और लिमिटेड वैक्यूल्स होंगे, और इनमें कोई भी रिलेटेड एक्शन ऑफ डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, लाइक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और नॉट कंसिडरेबल फूड स्टोरेज। इधर एक्टिवली डिवाइडिंग और हाई सेंसिटिविटी टू द म्यूटेजेनिक स्टिमुलाई। तो एक्चुअली में क्या होता है कि बहुत ही एक्टिवली डिवाइड भी कर रहे होते हैं, या फिर ये बहुत ही काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं म्यूटेजेनिक सब्सटेंसेस के अकॉर्डिंग। अब देखेंगे हम यहाँ पे कि इनको कैटेगरी क्या रखा गया है। तो हम बात कर रहे हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में, उनके 3 कैटेगरी को बेस पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट उनके पोजीशन के बेस पे, सेकंड ओरिजिन के बेस पे, एंड थर्ड उसके फंक्शन के बेस पे। अगर हम पोजीशन के बेस पे देखें तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, आपका एपिकल मेरिस्टेम है, फिर आपका लेटरल मेरिस्टेम है, एंड इंटरकलरी मेरिस्टेम है। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मिलेगा आपको? नेम से क्लियर है, टिप पे मिलेगा, स्टेम एक्सिस पे, रूट एक्सिस पे, एंड ब्रांचेज ऑफ स्टेम एंड रूट एक्सिलरी मेरिस्टेम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यंग सूट एपिकल मेरिस्टेम। और ये जो आपका है लेटरल, लेटरल जो होते हैं यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस होते हैं, एक रिंग में आपको मिलेंगे ऐसे। और ये हॉलो सिलेंड्रिकल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, और 2 टाइप के होते हैं ये वस्कुलर कैम्बियम होते हैं और कॉर्क कैम्बियम होते हैं। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे, तो जो इंटर कैलरी है नॉट कॉन्टीन्यूस, ये कॉन्टीन्यूस नहीं होता। तो लेटरल आपका कॉन्टीन्यूस है, ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पर ब्रेक देखने को मिलेगा आपको, हर जगह कॉन्टीन्यूटी नहीं मिलेगी इनमें, इनमें हर जगह आपको ब्रेकेज लगे हुए दिखेंगे। तो मोस्ट प्रोमिनेंट इन ग्रासेस, ये ग्रास में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और इसमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ कभी नहीं होता। ठीक है, एंड नीड नोट ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। इसलिए क्या होता है कि इसमें लेटरल मेरिस्टेम की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आगे आप पढ़ेंगे तो आपको देखिए आगे पढ़ना भी है सेकेंडरी ग्रोथ, और उसमें पढ़ना है हम लोग को एनॉर्मलस सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ तभी होगा जब आपके पास कैम्बियम होगा, और कैम्बियम कहाँ से होगा? आपको लेटरल, ये जो आपका लेटरल टिश्यूज़ हैं वहाँ से निकलता है। तो कई बार क्या होता है कि जो मोनोकॉट्स होते हैं वहाँ पे कैम्बियम होता ही नहीं, तो सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं। और जो डाइकोट्स होते हैं वहाँ पे कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ वहाँ पे होता है। तो फिर सेकेंडरी ग्रोथ का जो एनोमलस कंडीशन है वो डाइकोट्स में देखने को आपको ज़्यादा मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करता ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और इसके बाद फिर आप नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें आपका है मेरिस्टेम टाइप बेस्ड ऑन द प्रोमेरिस्टेम। ओरिजिन के बेस पे देखिए मैंने क्या कहा, ये हमने देखा था यहाँ पे किस बेस पे, हमने 3 कैटेगरी डिवाइड कर रखा है ना, पोजीशन के बेस पे, ओरिजिन के बेस पे, और फंक्शन के बेस पे। तो हमने अभी हमने देखा केवल पोजीशन के बेस पे, अब हम देखने जा रहे हैं किस बेस पे? ओरिजिन के बेस पे। तो ओरिजिन के बेस पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके मेरिस्टेम 3 टाइप के हैं, प्रो मेरिस्टेम, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी मेरिस्टेम, और नेक्स्ट आपको मिलेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो जो आपका प्रो मेरिस्टेम है इसको एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी बोलते हैं, बिकॉज इट एक्टिवली काफ़ी मतलब एक्टिव होता है जेनेसिस में, और रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? आपका एम्ब्रियो एक्सिस के लिए। ठीक है, और यही फॉर्म करता है कॉटिलेडन्स को, एंड प्रेजेंट ऑन द लेटरल अपेंडेजेस ऑन द एम्ब्रियोनिक एक्सिस। ये कहाँ मिलेगा आपको? लेटरल अपेंडेजेस में मिलेगा एम्ब्रियोनिक एक्सिस के। तो यहाँ पे मिलेंगे, जैसे मान लो कोई अगर ये इस तरह के स्ट्रक्चर है, तो ये आपका जो पार्ट है ये सैम का पार्ट है, सूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये आपका हो गया
प्रोकैम्बियम। ठीक है, तो प्रोमेरिस्टेम का फॉर्मेशन कब होता है? एम्ब्रियोनिक एक्सिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस जो आपका है ना, यही आपका प्रोकैम्बियम का फॉर्मेशन करता है। और फॉर्मेशन ऑफ कॉटिलिडन्स, एम्ब्रियोनिक जो लिप्स होते हैं, ये जो आपका कॉटिलिडन्स बनेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो ये हो जाएंगे। एंड प्रेजेंट ऑफ लेटरल अपेंडेज ऑन द एम्ब्रियोनिक एक्सिस, तो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? प्रोमेरिस्टेम। ठीक है, और सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग फॉर्मेशन में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्रोमेरिस्टेम का। एंड प्रोमेरिस्टेम करेक्टराइज्ड बाय द स्मॉलेस्ट ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एंड हैविंग थिनेस्ट सेल वॉल। तो मेरिस्टेम में भी सबसे थिनेस्ट आपका अगर मेरिस्टेम की बात करेंगे तो उसमें आता है प्रोमेरिस्टेम। नेक्स्ट आपका है प्राइमरी मेरिस्टेम, ये डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम द प्रोमेरिस्टेम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ। अब देखो ना कि ये कहाँ से डिराइव हो रहा है, ये ड्राइव हो रहा है हमारा प्रोमेरिस्टेम से ही, और रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड फॉर्मेशंस एंड इलोंगेशन ऑफ द सूट एक्सिस एंड इट्स ब्रांचेस। ये फॉर्मेशंस करता है, इलोंगेशन करता है किसका? सूट एक्सिस एंड इट्स ब्रांचेस का। और नेक्स्ट देखोगे तो फॉर्मेशंस एंड इलोंगेशन ऑफ रूट एक्सिस, और फिर क्या बोल रहा है ये? ऑल टाइप्स ऑफ लिप्स। तो देखो कहने का मतलब है कि प्राइमरी मेरिस्टेम क्या रोल प्ले कर रहा है? ये रोल प्ले कर रहा है हमारा, पहली बात तो ये फर्स्ट डिराइव हो गया प्रोमेरिस्टेम से, और रिस्पॉन्सिबल क्या है? प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए। तो प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में क्या आते हैं? इसमें आते हैं तुम्हारा क्या? रूट एक्सिस, सूट एक्सिस, और जो ऑल टाइप्स ऑफ लीव्स हो जाएंगे, एंड अदर लैटरल अपेंडेजेस। और इसके बाद अब क्या आपका आता है? सूट एपिकल इन प्रेजेंट ऑफ द सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम, इन सब रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो रिस्पॉन्सिबल हमारा हो जाएगा प्राइमरी मेरिस्टेम। इसके बाद आता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये क्या होता है कि मेरिस्टेम अराइजिंग फ्रॉम द डी डिफरेंशिएशन ऑफ द परमानेंट सेल्स लाइक पैरेन्काइमा इन द कॉर्टेक्स, और जैसा दिखा रखा है यहाँ पे कि अगर वस्कुलर रीजन्स एंड पार्ट ऑफ द वस्कुलर कैम्बियम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, मेरिस्टेम अराइजिंग बाय द डी डिफरेंशिएशन ऑफ द परमानेंट सेल्स लाइक द पैरेन्काइमा इन द कॉर्टेक्स और द वस्कुलर रीजन। एग्जाम्पल क्या है कि पार्ट ऑफ वस्कुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर। अच्छा यहाँ पे देखो इस चीज़ को, फिगर को, तो यहाँ पे आपका कैम्बियम रिंग बना हुआ है, ठीक है, ये पूरा ये कैम्बियम रिंग बना हुआ है, और इसमें हमारे क्या है? ये वस्कुलर बंडल्स हैं, ठीक है, ये सारे। और इसमें क्या हुआ कि इसके बीच को जो हमारी ये एक मिनट, जो हमारी ये रीजन है, ये, तो ये रीजन जो इसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और जो इसके अंदर का रीजन है ये है, इसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी मेरिस्टेम, और ये हो गया सेकेंडरी मेरिस्टेम। और जाइलम का ग्रोथ हमेशा कहाँ होता है? पिथ की अकॉर्डिंग होता है, तो हमेशा अंदर की ओर होगा, और फ्लोएम का ग्रोथ हमेशा बाहर की ओर होता है। तो इस तरीके से देखो तो ये पूरा का पूरा होता है जाइलम और फ्लोएम जो अंदर से बाहर की ओर है, इसको बोलते हैं वस्कुलर बंडल। इसके बाद देखोगे इंटायर कोर कैम्बियम इट अराइजेज फ्रॉम द पैरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स। तो जो इंटायर कोर कैम्बियम हमारा है ये, वो कहाँ से राइज हो रहा है? तो पैरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स से हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम हो गया। इसमें नहीं समझना है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम का रेजिंग कैसे हो रहा है, तो हमारा डी डिफरेंशिएशन हो रहा है किसका? परमानेंट सेल का, लाइक पैरेन्काइमा। बेस्ड ऑन फंक्शन, अगर फंक्शन बेस पे देखेंगे, बांटेंगे हम मेरिस्टेम को, तो प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम है। इसमें जो प्रोटोडर्म है हमारे डर्मल टिश्यूज के लिए हेल्पफुल होते हैं, प्रोकैम्बियम जो होते हैं वस्कुलर टिश्यूज के लिए हेल्पफुल होते हैं, और ग्राउंड मेरिस्टेम क्या है? ये कॉर्टेक्स और पीथ के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वस्कुलर टिश्यूज में क्या आते हैं? जाइलम और फ्लोएम। तो हमने देखा अभी तक क्या? हमने देखा अभी तक मेरिस्टेम के बारे में, और उस मेरिस्टेम हमने ये देखा कि मेरिस्टेम जो है उनको तीन बेस पे बांटा गया है। फर्स्ट उनके ओरिजिन के बेस पे, सेकंड उनके पोजीशन के बेस पे, एंड थर्ड उनके फंक्शन के बेस पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना है परमानेंट टिश्यूज को। तो जो परमानेंट टिश्यूज हैं, तो इसमें क्या क्या आ रहे हैं? इसमें हमारे आ रहे हैं पैरेन्काइमेटस टिश्यू, सेकेंड आ रहा है हमारा पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो देखो पैरेन्काइमा टिश्यू जो है मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज है, सबसे ज़्यादा मात्रा में यही मिलता है परमानेंट टिश्यूज में। और क्या है? ये प्रिकर्सर है ऑल लिविंग टिश्यूज का, ठीक है। एंड सेल्स लिविंग एंड थीन वॉल्ड, इसमें वॉल जो होंगे काफ़ी थीन होते हैं,
एंड नो लिग्निफिकेशन, यहाँ पे कोई लिग्निफिकेशंस नहीं होता। और पैरेन्काइमा के टाइप्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि स्टोरेज पैरेन्काइमा, जैसे इनका जो फंक्शन होता है ना उसी अकॉर्डिंग का नाम पड़ा हुआ है। क्लोरेनकाइमा में यहाँ क्या होता होगा, इट मीन्स कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। एरेनकाइमा, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, कलरलेस स्वेल्स कैरेक्टराइज बाय द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, सबमर्ज पार्ट में मिलेंगे प्लांट के। और एक होता है प्रोजेनकाइमा, इसमें क्या होता है, इलोंगेटेड पैरेन्काइमा होता है एंड सेल्स प्रेजेंट इन रूट, ठीक है। एंड एक होता है डियोब्लास्ट, इसमें क्या होता है, स्पेशलाइज टाइप ऑफ पैरेन्काइमा फॉर स्टोरेज एंड दैट स्टोर ओनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑयल्स एंड क्रिस्टल। तो ये क्या होते हैं, जो डियोब्लास्ट होते हैं एक्चुअली में सेकेंडरी माइक्रोबोलाइट जो मेटाबोलाइट्स होते हैं सॉरी, उसको स्टोर करने के लिए काम में आते हैं। तो ये हमारे हो गए पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा अबंडेंट है, प्रिकर्सर है सारे मतलब सेल्स का, अदर टिश्यूज़ का, और इसमें कोई लिग्निफिकेशन नहीं होता, इनके अलग अलग फंक्शन के बेस पे इनके टाइप हो जाते हैं। और कोलेनकाइमा क्या है, तो ये भी लिविंग टिश्यूज़ है, ठीक है, इलोंगेटेड विद द थिक वॉल एंड कैरेक्टराइज्ड। और देखोगे इसमें क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होते हैं कि थिक एंड कॉर्नर ऑफ द वॉल। इसे देखो ना, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है ये। तो ये हमारे हो गए कोलेनकाइमा, ठीक है। ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट को, ठीक है, टू यंग plant parts such as the leaf petioles and younger part of the fruits. And some collenchyma have cells have chlorophyll presents and they contribute to photosynthesis as well. स्क्लेरोकाइमा की बात करेंगे तो ये डेड सेल्स होता है, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे देखो ना ये लिविंग टिश्यूज था, और जो हमारा पैरेन्काइमा था ये हमारा ये भी लिविंग था, ठीक है, ये भी लिविंग था। तो ये दोनों लिविंग है, बल्कि हमारा क्या है कि जो स्क्लेरोकाइमा वो डेड सेल्स है, मेच्योरिटी में क्या होता है ये डेड हो जाता है। और सेल्स कैरेक्टराइज बाय द थीक, यहाँ पे थीक होता है, लिग्निफाइड वॉल्स होते हैं इसमें। और इंटरनल स्पेस क्या होते हैं, हॉलो एट मेच्योरिटी एंड नैरो एंड प्राइमरली अगर देखोगे तो स्ट्रेंथ प्रोवाइडिंग टिश्यूज है ये, ठीक है। इसके भी दो सब टाइप्स हैं, एक फाइबर्स और एक होते हैं इसमें स्क्लेरिड्स, ठीक है। तो फाइबर्स में क्या होता है कि काफ़ी इलोंगेटेड होता है और वेरी नैरो ल्यूमेन होते हैं इसमें, ठीक है। और प्रेजेंट कहाँ पे होता है, जाइलम और फ्लोएम में, एंड ऑल्सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनी ग्रासेस इंक्लूडिंग बम्बू, ठीक है। इसके बाद होता है एस्क्लेरिड्स, ये होते हैं स्मॉल एंड आइसोडायमेट्रिकल एंड समवॉट इलोंगेटेड भी होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे कि आइसोडायमेट्रिकल कुछ ऐसा शेप में होता है, ये इलोंगेटेड इस शेप में मिलेंगे, इलोंगेटेड मिलेंगे, बोन शेप में ऐसा मिलेगा, कोई स्टार शेप में ये वैसे मिल जाएंगे। इनके सब टाइप्स भी होते हैं, जैसे ब्रैकियोस्क्लेरिड्स, ये स्टोन सेल्स भी बोलते हैं इसको, ये राउंडेड शेप में होते हैं। मैक्रोस्क्लेरिड्स, ये समवॉट इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है, रॉड शेप में। ऑस्टियोस्क्लेरिड्स, ये बोन शेप में होते हैं। और स्टारोस्क्लेरिड्स, नेम से क्लियर है, ये स्टार शेप में मिलेगा। तो ये हमारे टाइप हो गए परमानेंट टिश्यूज़ का। अब क्या होता है कि हमारे देखो परमानेंट टिश्यूज में भी क्या होते हैं, जब हम इसको क्लासीफाई कर रहे थे तो वहाँ पे सिंपल थे और सेकेंड था कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में क्या आते हैं, उसमें आते हैं स्क्लेरोकाइमा, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। लेकिन अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में फर्स्ट पढ़ना है जाइलम और सेकेंड पढ़ना है फ्लोएम। तो अब देखो जाइलम हम यहाँ पे इसलिए पढ़ ले रहे हैं कि जब हमें जाइलम डिफ्रेंसिएशन पढ़ना होगा तो वहाँ पे हमें जो उसके कॉन्सेप्ट लिखने होंगे वो कॉन्सेप्ट मैं यहीं से लिखूंगा, ठीक है। और केवल डिफ्रेंसिएशन पार्ट वाला जो होगा हम वहाँ पे देखेंगे। तो जाइलम का जो प्राइमरी फंक्शंस क्या है, वो कंडक्शन ऑफ द सैप, और सैप में क्या होता है, वाटर होता है, उसमें डिजॉल्व होते हैं आयंस, ठीक है। और ये कहाँ से लेते हैं, ये सॉइल से लेते हैं। और तो वाटर और आयंस कहाँ से लेंगे, सॉइल से लेंगे, लेकिन किसके थ्रू लेंगे, तो एरियल पार्ट के जो रूट होता है वहाँ से वो लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें स्ट्रक्चर का, तो जाइलम में दो सेट ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंडक्टिंग एलिमेंट्स और सेकंड सपोर्टिव एलिमेंट्स। कंडक्टिंग एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें दो आ जाएंगे, ट्रेकिड्स और वेसल्स एलिमेंट्स। और सपोर्टिव में क्या होते हैं, फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। ट्रेकिड्स की अगर बात करें तो ये इलोंगेट होता है, देख रहे हो यहाँ पे इनका शेप कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है, इस शेप में होते हैं ऐसे। तो ये काफ़ी इलोंगेट होते हैं, कंडक्टिंग सेल्स होते हैं और नैरो ल्यूमेन होता है इनमें, ठीक है। इंड वॉल नॉट डिजोल्व
इंड वॉल जो होता है इनमें डिजोल्व नहीं होता, एंड ओनली लेटरल प्रोलिफरेशंस प्रेजेंट। और किन देखो ना ये लेटरल प्रोलिफरेशन केवल इनमें प्रेजेंट होगा। एंड हेंस सब्सटेंसेस मूव्स एल भी एंड यू फैशंस, मतलब एल इस फैशन में और इस अकॉर्डिंग इनके जो सब्सटेंसेस होते हैं वो मूव करते हैं। इट मीन्स कि लेटरली, वर्टिकली और अपवर्ड्स। तो इसका मतलब ये है एल भी यू, लेटरली, वर्टिकली और अपवर्ड, एंड प्रेजेंट इन ऑल वस्कुलर प्लांट। और ये सारे के सारे वस्कुलर प्लांट में देखने को मिल जाते हैं। और ये डिजोल्व इनका इंडवाल होता है एंड लेटरल प्रोलिफरेशंस होते हैं। तो ये हो गए हमारे ट्रैकिड्स के बारे में। तो जाइलम में दो पार्ट है ना, एक कंडक्टिंग एलिमेंट्स और एक सपोर्टिव एलिमेंट्स है। तो कंडक्टिंग में ट्रैकिड्स आते हैं और वेसल्स एलिमेंट्स आते हैं। वेसल्स जो हैं केवल एंजियोस्पर्म में ही मिलेंगे, और लेकिन एक जिम्नोस्पर्म का एक ऑर्डर्स है गिनेटल्स, उसमें भी ये मिलता है। और द सेल्स आर सॉर्टेड विद द ब्रॉडर ल्यूमेन। इसमें क्या होते हैं, सेल्स जो होते हैं सॉर्टर होते हैं ब्रॉडर ल्यूमेन एंड डिजॉल्व्ड वॉल, ठीक है। एंड सेल्स प्लेस्ड इन टू द गिव राइज टू द जाइलम वेसल्स। और इसमें क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं प्लेस होते हैं इन टू इंड, और वही क्या करते हैं जाइलम वेसल्स को फिर क्रिएट करते हैं। तो ये दो पार्ट क्या हो गए, ये दो पार्ट हमारे कंडक्टिंग एलिमेंट्स में आएंगे, जाइलम के ट्रैकिड्स और जाइलम के वेसल्स। और ये दो सपोर्टिव पार्ट्स में आएंगे, फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। तो फाइबर में क्या है, ये प्रोवाइड करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ को, और जाइलम पैरेन्काइमा जो है नॉन ग्रीन पार्ट होता है, और ये इस्टेब्लिश करता है जाइलम टू फ्लोएम लेटरल कनेक्शन को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों हमारे सपोर्टिव एलिमेंट के तौर पे देखे जाते हैं जाइलम में। तो हमने जाइलम में क्या देखा, जाइलम को फर्स्ट ऑफ ऑल देखा उनका क्या होता है प्राइमरी फंक्शंस, और सेकंड उनके कितने होते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। टू सेट्स में होते हैं कंपोनेंट्स, कंडक्टिंग एलिमेंट्स और सपोर्टिव एलिमेंट्स। कंडक्टिंग में आते हैं ट्रैकिड्स और वेसल्स, और सपोर्टिव में आते हैं फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। फिर फ्लोएम को देख लेंगे। तो फ्लोएम क्या होता है प्राइमरी फंक्शन इनका, ये लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को, ठीक है। इसमें शुगर होते हैं, और किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। एंड ऑल्सो प्रोवाइड सम डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। एंड टू सेट्स ऑफ कॉन्स्टेंट इसमें भी मिलेंगे आपको, एक होते हैं कंडक्शन रिलेटेड और सेकेंड होते हैं सपोर्टिव। तो कंडक्शन में क्या होता है, जैसे जाइलम में कंडक्शन में क्या था, जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स थे। यहाँ पे मिलेंगे आपको सिव ट्यूब एलिमेंट्स और कॉम्पेनियन सेल्स। और वहाँ पर भी फाइबर था सपोर्ट्स में, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। सेम वैसे यहाँ भी है जाइलम सब सॉरी फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फाइबर का काम फिर से वही होगा, इनका मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, और ये लेटरल कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे जाइलम के साथ में। और जो सिव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, इनका क्या होता है कि इनमें होता है लैक ऑफ न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी। इनमें आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, देख लो ना ये सिव ट्यूब एलिमेंट्स है ये, इसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता मेच्योरिटी पर, एंड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन एंड कैरेक्टराइज बाय द परफोरेटेड इंड वॉल कॉल्ड द सिव प्लेट्स। अब क्या होता है देखो ना इनमें, देखो ऊपर में ये सिव प्लेट्स हैं, और वो कैसे होते हैं, परफोरेटेड होते हैं इंड वॉल, इनको कहते हैं सिव प्लेट्स। और कॉम्पेनियन सेल्स हमारा क्या है, इसके जस्ट बगल में हमारा ये क्या है, ये कॉम्पेनियन सेल्स होते हैं। ये इनमें लेटरल कनेक्शन भी होता है कॉम्पेनियन सेल्स और सिव ट्यूब एलिमेंट्स में। तो कंपेनियन सेल का काम क्या होता है कि सिस्टर सेल होता है किसका, सिव ट्यूब एलिमेंट्स का, और इट हैज़ ए फुली फंक्शनल प्रोटोप्लाज्म विद द न्यूक्लियस। देख लो ना यहाँ पे न्यूक्लियस भी है, और इनका प्रोटोप्लाज्म भी क्या होता है, फुली फंक्शनल होता है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी सीन नहीं था STE में। एंड इट हेल्प्स इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा है बेसिकली क्या, प्लांट टिश्यूज को देखा, हमने ये भी देखा कि प्लांट टिश्यूज थे वो, एक मिनट, तुमने देखा क्या, प्लांट टिश्यूज के बारे में देखा, ठीक है। एक मिनट, देखो, तो प्लांट टिश्यूज के बारे में देखा, ठीक है। हमने देखा कि टिश्यूज में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट ये होता है कि उसमें वो कॉमन ओरिजिन होते हैं, उनकी कॉमन फिजियोलॉजिकल रोल होता है। और जो प्लांट टिश्यूज होते हैं तो ये कॉमन इन ओरिजिन हो गए, और उनकी कॉमन फिजियोलॉजिकल रोल होती है, ठीक है। उसको हमने ये देखा था कि प्लांट टिश्यूज जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं,
ठीक है। तो टाइप में हमने ये देखा था कि वो टाइप में दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक और एक होते हैं परमानेंट। फिर हमने देखा मेरिस्टेमेटिक में दो प्रकार डिवाइड किया गया इनको, मतलब बेस के अकॉर्डिंग। इसमें कई बेस होते हैं, फर्स्ट इनके फंक्शन के बेस पे, इनके ओरिजिन के बेस पे और इनके पोजीशन के बेस पे। फिर हमने देखा कि इसमें दो होते हैं, एक होते हैं जनरल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स हमने देखा फिर क्या, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। अब क्या है कि हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे जाइलम और फ्लोएम का डिफ्रेंसिएशन। तो आपको ये एक्चुअली जो पार्ट है ये फंडामेंटल तरीके से यूज होगा। ठीक है। तो इसमें इतना ही करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर जब जाइलम डिफ्रेंसिएशन देखेंगे तो उसे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी देखेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है और कैसे उसे टैकल करना है। थैंक यू।